हस्तिनापुर की सीमा से दूर घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच एक वीरान इलाका था जिसे लोग अग्निवन कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में एक अद्भुत, विशाल और स्वर्ण देहधारी सुनहरा शेर रहता है। उसकी दहाड़ सुनकर ही पेड़ कांप उठते, पक्षी आसमान में तितर-बितर हो जाते और दूर बसे गांव के लोग डर के मारे घरों में छिप जाते। गांव वालों की परेशानियों की खबर जब कर्ण तक पहुंची तो वो चुप नहीं बैठा। धर्म पालन और न्याय उसकी पहचान थी। वो अपने तेज रथ पर सवार होकर अग्निवन की ओर चल पड़ा। जैसे ही कर्ण जंगल में प्रवेश करता, घने पेड़ों के बीच सुनहरी रोशनी छलकती। हवा में हल्की धुंध थी और एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। लगता था जैसे पूरा जंगल उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। अचानक झाड़ियों के पीछे भारी हलचल हुई। कर्ण ने देखा एक विशाल सुनहरा शेर जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं, उसे घूर रहा था। जंगल का हर पेड़ उसके आगमन से कांप उठा। शेर ने ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरा जंगल हिल उठा। पक्षी आसमान में भाग चले, रथ के पहिए भी जमीन से हल्के उठ गए, लेकिन कर्ण, उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं। वो शांत खड़ा रहा, मानो उसकी आत्मा पर्वत जैसी अडिग हो। कर्ण ने अपना दिव्य धनुष विजय उठाया। उसके सिरे पर एक अग्निबाण प्रकट होने लगा, तेज, तेजस्वी, सूर्य जैसा चमकदार। आसमान में बादल घिर आए, पेड़ों की पत्तियां लाल हो गईं और जंगल अग्निबाण की रोशनी से चमक उठा। सुनहरे शेर ने जैसे ही अग्निबाण देखा, वो पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में भय था, पर साथ ही कर्ण के प्रति सम्मान भी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और कर्ण के सामने अपना सिर झुका दिया। कर्ण ने मुस्कुराकर अग्निबाण को शांत कर दिया, क्योंकि कर्ण किसी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहता था। अग्निवन में रोशनी लौट आई। पक्षी वापस आकर डालियों पर बैठ गए, हवा फिर से सुरीली हो गई और गांव के लोग डर के बिना जंगल के किनारे तक पहुंच गए। कर्ण रथ पर बैठकर वापस लौटने लगा। पीछे वही विशाल सुनहरा शेर शांत और विनम्र होकर जंगल की रक्षा करता रहा। अग्निवन फिर से पवित्र और सुरक्षित बन गया।